अब कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए हम दूसरा टेस्ट जो पढ़ेंगे उस टेस्ट का नाम है रेशियो टेस्ट या डी-एलेम्बर्ट्स टेस्ट। इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ समेशन UN इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज बताया जा चुका है। इफ़ समेशन UN इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN plus 1 upon UN is equal to k, where k is any constant. अब the series is convergent if k is less than 1 and the series is divergent if k is greater than 1. इसी को हम अदर टर्म्स में कह सकते हैं कि the series summation UN of positive term is convergent if limit n tends to infinite UN plus 1 upon UN is less than 1, divergent if limit n tends to infinite UN plus 1 upon UN is greater than 1, एंड अगर इक्वल देन 1 है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN प्लस 1 अपॉन UN इज इक्वल टू 1, देन टेस्ट इज फेल्स। दिस इज डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। कन्वर्जेंट की कंडीशन है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN प्लस 1 अपॉन UN लेस देन 1, डाइवर्जेंट की कंडीशन है ग्रेटर देन 1, और अगर इक्वल देन 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। इसके दो मेन कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे UN 0 होता है तो कन्वर्जेंट, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे UN इज ग्रेटर देन 0 तो डाइवर्जेंट। इस पे बेस हम क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज वेयर x इज पॉजिटिव। सीरीज दे रखी है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर x स्क्वायर एंड सो ऑन। मीन्स पहले टर्म में x की पावर 0 है, x नहीं है, दूसरे टर्म में x की पावर 1 है और तीसरे टर्म में x की पावर 2 है। तो इसका nth टर्म हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? n स्क्वायर, nth टर्म आपको अपने आप से निकालना होगा। nth टर्म हम निकाल के चेक भी कर लेंगे, चेक कर सकते हैं कि वो हमारा सही है या नहीं सही है। nth टर्म जो हम निकालेंगे तो इसका nth टर्म सिंपल हो जाएगा n स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर 2 से 1 कम है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा UN इज इक्वल टू n स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 1। ये इसका nth टर्म हो जाएगा। जब nth टर्म हमें मिल जाएगा तो उसके बाद हम UN प्लस 1 निकालेंगे, मीन्स n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स टू पावर n। अब इसके बाद क्या हमें निकालना है? UN प्लस 1 अपॉन UN, तो इन दोनों टर्म्स में अपॉन कर देंगे, n प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स की पावर n अपॉन n स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है? इसी में हम लगा दें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो अगर हम लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाते हैं UN प्लस 1 अपॉन UN, तो इधर क्या आ जाएगा? n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखो ऊपर वाले टर्म से हमने n स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर एक्स की पावर n अपॉन नीचे भी n स्क्वायर है, ये n स्क्वायर कैंसिल हो गए, एक्स की पावर n माइनस 1 ऊपर एक्स की पावर n। तो आपका फाइनल आंसर क्या बचा? n टेंस टू इनफाइनाइट पे x। अब हमें पता है x के साथ 3 कंडीशंस होंगी। इफ़ x इज लेस देन 1, इफ़ x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज इक्वल देन 1। तो हम लिख देंगे बाय डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट समेशन UN इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1। इफ x इज इक्वल टू 1, जरा x इज इक्वल टू 1 पे हम चेक करके देखें। x इज इक्वल टू 1 देन UN इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1 पे UN हो जाएगा n स्क्वायर। लिमिट ले लेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट, जब n टेंस टू इनफाइनाइट UN पे लेंगे तो n स्क्वायर पे भी आ जाएगा, आंसर आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मान इनफाइनाइट पे क्या होता है? जैसे पहले वाले वीडियो में बताया था, अगर इनफाइनाइट UN है तो आपका फंक्शन डाइवर्जेंट होता है। तो एट x इज इक्वल टू 1 UN इज डाइवर्जेंट। सिंपल टर्म्स में हम इसे लिख सकते हैं, हैंस समेशन UN इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल देन 1। इसी पे बेस एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4 बाई 9 प्लस 8 बाई 27 प्लस 16 बाई 81 प्लस एंड सो ऑन कन्वर्जेंस है, और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। कन्वर्जेंट के लिए हमें क्या देखना है? देखिए कन्वर्जेंट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस हमने लिख ली। सीक्वेंस लिखने के बाद हमने UN निकाला। UN हमारा हो गया 2/3 की पावर n माइनस 1, 2/3 की पावर n माइनस 1। आप चेक करके देख लो, इसमें n की जगह 1 रखिए, 2/3 की पावर 0, 0 मीन्स 1। n की जगह 2 रखिए, 2 माइनस 1 यानी 2/3। n की जगह 3 रखिए, ऐसे आप चेक कर रहे हैं। UN आ गया 2/3 n माइनस 1। UN प्लस 1 निकाला तो 2/3 n अपॉन में कर दिया, UN प्लस 1 अपॉन UN। देखो सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले UN निकाल लो, UN प्लस 1 निकाल लो, UN प्लस 1 अपॉन UN कर दो। उसके बाद डी-एलेम्बर्ट्स टेस्ट लगाने के लिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट कर दीजिए। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट की UN प्लस 1 अपॉन UN, आपका आंसर आ गया 2/3।
2/3 इज लेस देन 1, दैट इज समेशन UN इज कन्वर्जेंट। सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद इस टेस्ट के बाद जब हम इसमें कंडीशन रख रहे हैं x इज लेस देन 1 पे और x इज ग्रेटर देन 1 पे, इसके बाद जो तीसरा केस हम इसमें करते थे D'Alembert's में कि x इज इक्वल टू 1 पे केस फेल। अगर केस फेल होता है तब हम राबीज टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर हमारा केस फेल होता है तो हम राबीज टेस्ट यूज़ करते हैं। ये टेस्ट 2 है फॉर कन्वर्जेंस। राबीज टेस्ट का स्टेटमेंट क्या होता है? इसे हम हायर रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, द सीरीज समेशन UN ऑफ पॉजिटिव टर्म इज, देखिए कन्वर्जेंस इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब वहाँ पे था UN प्लस 1 अपॉन UN, यहाँ पे क्या है n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट के बाद एक n, UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1, ये टर्म हमें कैलकुलेट करना होगा। UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1। अब ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंस, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंस, और इक्वल देन 1 है तो टेस्ट फेल्स। सिंपल, आपको बस ये स्टेटमेंट याद रखना है। n टेंस टू इनफाइनाइट पे ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंस है, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंस है, एंड इक्वल टू 1 पे फेल है। अब इफ D'Alembert टेस्ट फेल्स देन वी यूज दिस केस। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन केस के हिसाब से दे रखा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर केस के नाम पे नहीं दे रखा है तो आपको मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप से गेस कर सकते हैं कि इसमें कौन सा केस लगेगा। अगर आपने एलेम्बर्ट से सॉल्व करना शुरू किया और एलेम्बर्ट फेल हो गया है तो आप राबीज टेस्ट लगाएंगे, राबीज फेल हो गया है तो आप नेक्स्ट टेस्ट जो मैं बताऊंगी वो लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब सबसे पहले हमें UN बनाना है। UN हमने बना लिया यहाँ पे। UN देखिए आपको UN दिख रहा है 3 × 6 × 9 एंड सो ऑन 3n माइनस 3 अपॉन 7 × 10 × 13 एंड सो ऑन 3n प्लस 1 x टू द पावर n माइनस 1। इसी तरीके से UN प्लस 1 हमने किया। UN प्लस 1 करने में 3 × 6 × 9 3n n के रिप्लेस कर दिया n प्लस 1 से UN प्लस 1 टर्म आ गया। फिर हमने UN प्लस 1 अपॉन UN टर्म निकाला। इधर साइड में मैंने इसको क्लियर किया है। UN जो है वो 3n माइनस 3 तक जा रहा है, 3n प्लस 1 से आ रहा है। UN प्लस 1 आपका 3n माइनस 3 और 3n प्लस 1, ये ऊपर नीचे टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे तो आपका UN प्लस 1 अपॉन UN बचेगा सिर्फ 3n अपॉन 3n प्लस 4 x के। अब लिमिट लगा देंगे n टेंस टू इनफाइनाइट पे। n टेंस टू इनफाइनाइट पे मतलब क्या हो जाएगा? n टेंस टू इनफाइनाइट पे मतलब हो जाएगा 3n अपॉन 3n प्लस 4 x। आपने वैल्यू फाइंड आउट की, आंसर x आ गया। अब जब आंसर x आ गया तो आपने क्या लिखा? कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1, डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1, एंड टेस्ट फेल इफ x इज इक्वल टू 1। लेट x इज इक्वल टू 1, UN प्लस 1 अपॉन UN 3n अपॉन 3n प्लस 4 था। अब व्हेन D'Alembert टेस्ट अप्लाई, टेस्ट फेल, देन यूज राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है? UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1, तो UN अपॉन UN प्लस 1 निकालिए, उसमें माइनस 1 कीजिए, n से मल्टीप्लाई कीजिए तो n टेंस टू इनफाइनाइट n 3n प्लस 4 अपॉन 3n माइनस 1। एलसीएम लिया 3n प्लस 4 माइनस 3n, 3n कैंसिल हो गया, 4 अपॉन 3n आया। n टेंस टू n कॉमन ले लिया बाहर वाले n से, जो बाहर का n था उससे नीचे ये n कैंसिल हो रहा है। उसके बाद आपका बच रहा है 4/3। अब 4/3 आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, means that is by Rabi's test series is convergent at x is equal to 1, hence series is convergent at x is less than equal than 1 and divergent at x is greater than 1। ये 3 क्वेश्चंस राबीज टेस्ट के मैंने आपको दिए हैं। इन 3 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, जहाँ पे डाउट हो पूछिएगा। ये 3 क्वेश्चंस आपको राबीज टेस्ट के